मैं मनजीत सिंह धनेर सीनियर मीत प्रधान भारतीय किसान एकता डकाउंदा। बस देख सकते हो सर, क्या लग रहा है आपको? अभी आप अंदर मीटिंग में थे, मीटिंग से उठ करके आए हैं, कैसे माहौल में आज बातचीत हुई? माहौल तो ठीक रहा, कोई ज़्यादा तनावपूर्ण नहीं हुआ, पर मीटिंग बिल्कुल बेशिता रही है। तो खाना पीना आप लोगों का साथ में हुआ? खाना पीना किसी के साथ नहीं किया। हमारी जो आगू टीम थी उन्हें अभी आने के वक्त अपना खाना खाया, जो हम लेके ऐसे साथ में वो ही खाया, सरकार का कोई खाना नहीं खाया। मतलब जो गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से लंगर आया था वही किसानों ने खाया, सरकार ने अपना खाने का इंतजाम अलग किया था? वो उनका अलग होगा, हमने नहीं देखा। तो जिस तरह से आप लोग आज की मीटिंग में बैठे तो क्या बातचीत हुई? बातचीत तो वही हुई है, असी बोलिया भी वो जो काले कानून आ उनको खत्म करो, वापस लो। वो बोलते बहुत ही सोधा हो सकती हैं, इससे बहस हुई है आधा पौना घंटा, उसके बाद कुछ नहीं होया। तो संशोधन की बात कह रहे हैं, तो संशोधन में अपना किसान पक्ष के नेताओं का क्या रूप था? नहीं, संशोधन बन ही नहीं सकता, कुछ पूरे का पूरा रद्द करना पड़ेगा। एमएसपी को लेकर आप लोगों की क्या बातचीत हुई? कोई एमएसपी की बात ही नहीं चली। इससे पहले काले कानून की करेंगे, फिर एमएसपी की नाल ही जाएगी, पहले काले कानून नाल ही हो। तो एमएसपी की बात बाद में आएगी, लेकिन पहले कानून रद्द करने पर फैसला लिया जाएगा। यहाँ विज्ञान भवन में जारी बातचीत में आपका नाम? मनजीत सिंह धनेर। हाँ, मनजीत सिंह जी शामिल थे और उन्होंने बताया कि माहौल तनावपूर्ण ही था और कोई खास बातचीत नहीं हुई। इस बार की मीटिंग बेनतीजा रही। इस बार अगली तारीख कब की दी गई है? 15 तारीख। तो 15 तारीख में आप लोग शामिल होने जा रहे हैं? हाँ, हर रोज सदन मीटिंग फिर जाएंगे हम, मीटिंग का बाइकाट नहीं करेंगे। मीटिंग जिस तरह से बुलाई जाती है, ये लोग हर बार केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा जाता है। हम उनका खाना नहीं खाते, हम आपका खाना खाते हैं, हमारा वो चलता है, गलबात से नहीं भजना सी कदे भी। तो जिस तरह से इस बार की मीटिंग बेनतीजा रही है, तो आपको अगली बार की जो 15 तारीख संभावित है बैठक में क्या लग रहा है? क्या बात संभल पाएगी? जैसे आज बात बिगड़ रही थी, कुछ नहीं बन रहा था, तो सब लोग विड्रॉ करके बाहर निकल के आ गए। आप लोग अपनी मर्जी से निकल के आए या मीटिंग दोनों तरफ से खत्म? दोनों तरफ से खत्म हुई है मीटिंग, बाइकाट नहीं है, खत्म हुई है। अगली मीटिंग तय ही हुई है ना। तो 26 जनवरी की बैठक में आप लोग शामिल होने जा रहे हैं? 26 तारीख की तो रखियो नहीं, 15 तारीख की रखे, 26 की तो रिहर्सल है। नहीं, 26 तारीख में आप लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ में शामिल होने जा रहे हैं? तैयारी है, रिहर्सल कल हो गया। केवल महिलाएं शामिल होंगी या उसमें पुरुष भी शामिल होंगे? कुछ भी होंगे, मतलब महिला भी होंगे, नौजवान भी होंगे, सारे आएंगे। कितनी संख्या होगी? वो गिनी नहीं जाती, लाखों में होगी। तो लाखों में ट्रैक्टर ट्रॉलियां और किसान शामिल होने जा रहे हैं 26 जनवरी की इस परेड में। तो केंद्र सरकार को चुनौती है ये, केंद्र सरकार को समझना चाहिए। चुनौती हमारे देश को हम चुनौती दें, गणतंत्र दिवस तो हमारा भी है ना, नहीं तो फिर ऐसा होगा नहीं। फिर उन्होंने गणतंत्र दिवस जो हम लोग सड़कों में पे, हमारी आज़ादी काहे की है? हमने तो आज़ादी लेनी है, आज़ादी तो फिर लुटेरे लोगों की है, वो ही जश्न मना रहे हैं। जो हम लोग बारिश में भी सड़कों के उत्ते पे हैं, हमारी काहे की आज़ादी है? तो केंद्र सरकार को पूरी तरह से इस मंच से सभी किसान दल के नेता ये संदेश देते हुए कि 26 तारीख को होने वाली परेड में, राष्ट्रीय परेड में ये लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ में बड़ी तादाद में भारी संख्या में, लाखों की संख्या में शामिल होंगे। आप कौन से दल से हैं? माझा किसान संघर्ष कमेटी पंजाब। तो आप आज की मीटिंग में शामिल हुए हैं, इनसे जानते हैं कि आज की बातचीत में सरकार के साथ इनकी क्या क्या बातचीत हुई। क्या सरकार ने एक बार फिर संशोधन का प्रस्ताव रखा है या एमएसपी को लेकर के क्या इनकी कोई बातचीत बनी हुई है? देश भर की नज़र है आज के इस खबर पर कि विज्ञान भवन में जारी बातचीत का क्या परिणाम निकल के आता है। देश भर ये जानना चाहता है कि आखिर किसानों की ये मांग के कानून रद्द किए जाएं और केंद्र सरकार, डेमोक्रेसी में जनता जब अपनी सरकार से मांग कर रही है, अपनी परेशानियां रख रही है, तो आखिर सरकार और कितना समय लगाएगी? 44 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, मध्यस्थता के लिए संत भी बीच में आ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, 70 तो ज़्यादा साढ़े किसान शहीद हो गए। ये सरकार ने और पता नहीं कितने शहीद करने। अभी सरकार की कान पे जूं नहीं सरकी अभी तक जहां हम लोग को मीटिंग छोड़ के जाते हैं, वहां से फिर बोल लेते हैं कि करो बात, इसमें क्या आगे बात करनी है। ये सरकार ने पता नहीं हमारे 70 की बजाय 700 शहीद करना, क्या करना। ये सरकार की बहुत मनसा खराब है। अभी कोई बात नहीं, आज वाली जो मीटिंग है बिल्कुल बेसटा रही है, बिल्कुल बेसटा। इसमें कोई भी बात करने लायक नहीं है, बिल्कुल जी मीटिंग बिल्कुल बेसटा है।
बलविंदर सिंह जी के मुताबिक आज की मीटिंग बिल्कुल बेहूदगी पर ख़त्म हुई है और इसमें कुछ भी इसका नतीजा नहीं था, बेनतीजा साबित हुआ है आज की बातचीत का दौर। और जिस तरह से किसानों की ये बातचीत आज हास्यास्पद लग रही है कि हर बार एक ही बात कि किसानों के मुद्दों पर जब बात करते हैं सरकार एक ही बात को, एक ही प्रस्ताव को बार बार रखती है। ये हास्यास्पद लगता है कि जब क्लॉज दर क्लॉज बात करने की, संशोधन की बात की जाती है तो ये हास्यास्पद है। पहली मीटिंग से पहले से ही किसान चाहता है कि ये कानून रद्द किए जाएं और संशोधन पर वो मानने वाले नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि उनको कानून रद्द कराने हैं तो कानून रद्द ही होंगे। तो जो ओल्ड सिस्टम है और न्यू सिस्टम है, जिसके अंतर्गत पुरानी कानून आता है और नया कानून आता है, इन तीनों कानूनों के मुताबिक किसान कृषि कर सकता है, उसके लिए बाजार स्वतंत्र है। लेकिन आज मुश्किल वक्त उसके लिए जब यहाँ सर्दी का मौसम है, बारिश हो रही है और उसका अपना संघर्ष जारी है और केंद्र सरकार हर बार एक नई तारीख दे देती है। तो जारी संघर्ष में, इन नई तारीखों में आखिर किसान किस तरह से संघर्ष अपना आगे जारी रखेगा, फिलहाल और भी लोगों से बात करने का यहाँ प्रयास करेंगे। जी एक बात बताइए, पहले गोला लाठी देने की बात कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं 1.5 महीना हो चुका है, अब लग रहा है कि गोला लाठी दिल्ली के चारों तरफ अच्छा है। अब 15 तारीख को जो ट्रैक्टर 26 तारीख में आएगा। हाँ 26 तारीख को निकालेंगे आप? हाँ निकाल लेंगे। अच्छा तो ये 15 तारीख की जो मीटिंग का दौर कहा गया था उसको लेकर के क्या कहेंगे? आएंगे? कुछ नेता कह रहे हैं नहीं आएंगे। अब वो सलाह नहीं हुई होगी सबकी, वहाँ आपस में हमने बात नहीं करी। अब रोजाना जो मीटिंग है, रोजाना जो मीटिंग वो कल सिंगू हर वार्ता में समय कम होता जा रहा है, क्या लगता है? अगली बार और कम होगा। कारण क्या? हाँ नाम है। अब क्या हाँ नाम है करेगा? अच्छा सरकार देखना चाह रही है कितना दम बातचीत करने के लिए। अब जो रणनीति 15 तारीख की बात है उसमें बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे आप? करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट तौर राकेश टिकैत हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर मीटिंग आज भी बेनतीजा रही। आगे का क्या फैसला होगा? आगे फैसला जो कुछ होगा आने दो यहाँ पे 15 तारीख। लेकिन लगता है सर आज तक जो सरकार नहीं मानी, अगली बैठक में देख लेंगे। वहाँ पे भी कोर्ट में हमारे आदमी बहुत है, वहाँ कोर्ट में भी चले जाएंगे, आंदोलन भी देखेंगे, गांवों में मीटिंग भी करेंगे, गन्ना भी डाल देंगे, सारा काम करेंगे। मान लीजिए कि हाँ मान लो खिलाफ आ जाता है तब आप क्या अरे सुप्रीम कोर्ट की अजय क्या वहाँ उसमें कुछ साठगांठ रहेगा सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे कैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। 15 तारीख को दोबारा मीटिंग में आओगे आप? हाँ आएंगे। 26 जनवरी को दिल्ली वाला जो हाँ दिल्ली हाँ बढ़िया होगा, देखना ना 26 तारीख को। तो कल तो ट्रैक्टर मार्च निकला था, उसका दबाव देखने को मिला? हाँ वो अच्छा मिला, बढ़िया प्रोग्राम करा। 26 तारीख को आप फिर से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे? हाँ पहले ही निकाल लेंगे उससे। 26 का प्रोग्राम है तो 25 को आना पड़ेगा ना दिल्ली। 26 में तो 6 बजे शुरू हो जाएगी परेड। अभी 20 दिन बाकी है, तब तक आप लोग बॉर्डर पे चले रहेंगे? नहीं आगे गांवों में जाएंगे ट्रैक्टर का मार्च। कल वाले मार्च से कोई फर्क नहीं पड़ा आपको लगता है? नहीं पड़ा है। तो आज अगर पड़ा है तो सर आज की बॉडी लैंग्वेज क्या थी सरकार की? अगर ट्रैक्टर मार्च का फर्क पड़ा है तो बॉडी लैंग्वेज बोल नहीं रही थी, वहाँ कुछ घबरा रही सरकार घबरा रही थी। आज की गारंटी में कोई बातचीत हुई आप लोग? अभी का भी कुछ नहीं हुई है। आज बात हुई क्या सर? आज बात क्या हुई? हमारे तो बहुत है, धरना चलेगा 2000 मई 24 तक। मई 2024 तक धरना रहेगा। आज 2 घंटे बाद आपको लगता है 2024 तक फैसला ही नहीं हो पाएगा? आज क्या बात? हाँ लगे उम्मीद। में आप लोग हम यहाँ से ना जा रहे दिल्ली से, दिल्ली को छोड़ कर कोई जा। आपकी किसी की पोस्टिंग हो जाओ दिल्ली, देखा चला जाओ छोड़ कर। भाई दिल्ली तो बढ़िया जगह है, यहीं रहेंगे। किसानों को दिए हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो हमारा उधार था। अच्छा आपको उधार था, वही तो दिया। अब ये मिलिट्री को तनख्वाह देने लग रहे, कह लगे हमने मिलिट्री को इतनी तनख्वाह दी तो भाई उसकी तनख्वाह है, तनख्वाह को कोई इसमें थोड़ा जोड़ता है। अच्छा तोमर जी कह रहे थे कि आप लोग का जो भी डिसीजन निकलेगा बातचीत से ही निकलेगा। अच्छा आपको लग रहा है कि बातचीत निकल रहा है? आज उन्होंने कही है बात। अच्छा तो 9 बार तो बातचीत हो चुकी। जा वे भी नहीं, दिल्ली छोड़ कर वे भी नहीं कहीं जाने के। आप यहीं रहोगे? आप वे भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। दौर की बातचीत आज सफल रही है तो इस पर आप लोग कोर्ट में जाने वाले हैं क्या? ना हम तो नहीं जा रहे कोर्ट में। हम तो न्यायिक प्रक्रिया से बाहर होने की वजह, न्यायिक प्रक्रिया से बाहर होने की वजह कहा, हम तो नहीं जा रहे कोर्ट में। ना सर बेनतीजा हो रही है बातचीत। हो जाएगी महीने 2 महीने में हो जाएगी ठीक।
सर आप लोग परेड में शामिल होने वाले हैं? और परेड में तो शामिल होंगे ही, उसमें तो सभी लोग चलेंगे, परेड तो सबकी है वो। कृषि कानून को लेकर के आज की बैठक बेनतीजा रही है। किसान विज्ञान भवन से बाहर निकले हैं और यहाँ से वापस लौट रहे हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में साफ तौर पर जो महिला किसान नेता हैं वो रो रही हैं, महिला सदस्य, और आपत्ति जताते हुए कि जिस तरह से किसान भाई आज संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र सरकार बार बार हर बार बैठक बुलाती है, लगातार मीटिंग होती है, लेकिन हर बार बातचीत बेनतीजा और कोई भी इसका परिणाम नहीं निकल रहा है। तो लगातार कह रहे हैं सभी किसान दल के नेता कि ये मीटिंग इसी तरह जारी रहेगी, बातचीत का दौर जारी रहेगा और 2024 मई तक ये लोग अपना संघर्ष ऐसे ही जारी रखेंगे। Other than repeat. So the 11 meeting, the 11 Kisan meeting will decide where we are. On 15 there will be meeting, another meeting. On 15 there will be another meeting. But we do not have much hope. We always hope for the best and prepare for the worst. So what was the heated argument, sir? Heated means वो गवर्नमेंट बोला, हम लोग तुम्हारा बातें नहीं सुनेंगे, बार बार आप बोल रहे बात, हम कद मार सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे, हम रिपील के बारे में सुनना चाहते हैं। 26 तारीख को हमारा पैरेड जारी रहेगा, ये भी बता दिया। एमएसपी को लेकर क्या बात हो रही है? क्या कोई एमएसपी की बात नहीं है, एमएसपी का तो उठा ही नहीं, कोई उठा नहीं। सर कोई बात हुआ रिपील होगा या नहीं? आई एम नॉट गोइंग टू कोर्ट। He minister said we will go to the court, you come. We told we have nothing to go. 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है आप लोग की, मैं बोला उस पे आप लोग क्या स्टैंड है? सुप्रीम कोर्ट हमारा खिलाफ जजमेंट देंगे तो हम वो जजमेंट स्वीकार नहीं स्वीकार करेंगे। तो जी आप अंदर शामिल थे आज की बैठक में, तो क्या माहौल था, क्या बातचीत क्या हुई? देखिए, बैठक सकारात्मक बिल्कुल भी नहीं रही। सरकार का रवैया ठीक नहीं था, सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। और सरकार ने शुरुआत में कहा मीटिंग के अंदर कि जी उन्होंने अन्य राज्यों के लोगों से बात की और ये सरकार का दावा था कि उन राज्यों के किसानों का सरकार को समर्थन मिल रहा है। तो हमने कहा कि हम सब जानते हैं वो आप किनके समर्थन की बात कर रहे हैं। जो सरकारी और दरबारी और जो फर्जी किसान संगठन है, आप उनसे समर्थन लेने की बात कर रहे हैं। उनकी असलियत क्या है वो हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं, वो हम सब। तो फिर सरकार ने अगला पैतरा फेंका कि जी आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सवाल उठा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी 11 तारीख को सुनवाई होगी, वहाँ फैसला हो जाता है। तो हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो हमारा एक प्रश्न है। सरकार से कहा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो एक सवाल है, जबकि जो बाकी ये जो एंटी फार्मर है तो वो तो अलग अलग बिंदु हैं। तो ये पूरे तरीके से ये कृषि कानून गलत हैं, ये किसानों के मौत के फरमान हैं। चाहे सरकार एक बार कहलवाए या सरकार 1000 बार कहलवाए, जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जब तक एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो जिस तरह से अगली 1 तारीख दी गई है, 15 तारीख संभावित है नई बैठक की, तो नए दौर की बातचीत आपको क्या लग रहा है? अब की बार कुछ अलग तैयारी के साथ में आएंगे आप लोग या संशोधन की तरफ जाएंगे, क्या करने वाले हैं? देखिए, हम तो कई राउंड की बैठक देख चुके हैं और इतने राउंड की बैठकों के बाद एक जो है विश्वास का माहौल बना है, उसके लिए कोई और नहीं बल्कि स्वयं सरकार जिम्मेदार है। हमने आज बैठक में कहा कि 70 से अधिक किसानों की शहादत हो चुकी है कड़कड़ाती ठंड में। सरकार तारीख पे तारीख दे रही है, अब 7 दिन के बाद की तारीख दे दी। तो क्या सरकार ये चाहती है कि 700 किसानों की शहादत हो जाए? सरकार जवाब दे इस बात का। तो हम तो देखिए, बैठक में जिस तरीके से सरकार का रवैया है वो ठीक नहीं लग रहा है और हमें ऐसा लगता है कि सरकार बातचीत को लेकर संजीदा व गंभीर नहीं है। तो सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो एक ही संदेश देना चाहते हैं कि मांगों को मान ले। ये देश का अन्नदाता यहाँ पर अपनी शहादत दे के, अपनी कुर्बानी दे के जो चला जाएगा, अन्यथा अपने अधिकार लिए बिना वापस नहीं जाएगा। तो 26 तारीख की जो परेड है उसमें आप लोग शामिल होने वाले हैं। कितनी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां होने वाली हैं? लाखों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली रहेंगे, लाखों, अनगिनत होगी। सरकार गिनती नहीं कर पाएगी। जैसे कल KMP में ट्रैक्टर मार्च था, सरकार की गिनती से बाहर था, CID वालों की गिनती से बाहर था, तो ऐसे ये भी गिनती से बाहर। 2024 तक अगर ये प्रदर्शन चलेगा तो क्या आप लोग 2024 तक चलाएंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन चलेगा। अन्य नेता कह रहे हैं 2024 तक चलने वाला है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन चलेगा। तो ये आंदोलन ख़त्म होने वाला नहीं है और ये मीटिंग जो आज चल रही थी एक बार फिर से बेनतीजा साबित हुई है। इसका परिणाम कुछ भी नहीं निकल के आया। किसान पूरी तरह से, जब सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा गया कि संशोधन कर लेते हैं, कानून रद्द ना करने के बाद क्लॉजेस दर क्लॉजेस बात करते हैं, बैठ करके आमने सामने बातचीत होती है, तो हर बार वही एक बात जब घूम फिर करके जहाँ से चले थे वहीं पहुँचे, तो किसान चुपचाप अंदर से उठ करके आ गए हैं और एक बार फिर संभावित तारीख
15 तारीख सरकार की तरफ से दी गई है, जिसमें किसान दल के सभी नेता एक बार फिर कह रहे हैं कि शामिल होंगे और 26 जनवरी को होने वाली परेड में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ में ये अपना विरोध दर्ज कराएंगे केंद्र सरकार के इन तीनों काले कानूनों के विरोध में। तो फिलहाल विज्ञान भवन के बाहर से ये सारी खास तस्वीरें आप सभी तक। और आपको बता दें कि मध्यस्थता के लिए संत लखा बीच में आए हैं केंद्र सरकार और किसानों के, जो कह रहे हैं कि उनकी बातचीत हुई है नरेंद्र तोमर से और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि वो किसी भी संत से मिलने से उन्हें कोई गुरेज नहीं है, किसी भी दल के किसी भी नेता से उन्हें मिलकर के बातचीत करने में कोई गुरेज नहीं है। विज्ञान भवन के बाहर जारी बातचीत में आज यहाँ जो किसान दल के सभी सदस्य और नेता, प्रमुख नेता यहाँ जथेबंदियों से संबंध रखते हैं या शामिल हुए हैं बातचीत में, उनमें से कुछ लोग काफ़ी भावुक दिखाई दिए हैं। तस्वीरों में आप सभी को साफ तौर पे दिखा दें कि काफ़ी भावुक दिखे हैं किसान दल के कुछ नेता, जिसमें एक महिला किसान सदस्य रोती हुई दिखाई दी हैं। केंद्र सरकार आखिर क्यों डेमोक्रेसी में उनके संवैधानिक अधिकारों का जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों किसानों की समस्याओं को नहीं समझ रही है, क्यों इस तरह के कानून बनाए गए हैं, इस पर बातचीत करते हुए काफ़ी भावुक दिखाई दी है। फिलहाल विज्ञान भवन के बाहर से आप सभी तक कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और आपको बता दें कि जितना जिस फैसले का सभी को इंतज़ार था आज एक बार फिर वो फैसला बीच में ही अटक गया है और किसानों और सरकार के बीच की ये बातचीत एक बार फिर से बेनतीजा साबित हुई है। फिलहाल विज्ञान भवन के बाहर आज किसानों से हुई बातचीत में 15 तारीख संभावित तारीख बताई जा रही है। एक बार फिर से नए सिरे से बातचीत की जाएगी। पिछले सारे प्रस्ताव सभी को निरस्त करते हुए केंद्र सरकार और बाकी किसान दल के सभी नेता आमने सामने बैठे संशोधन पर बातचीत आई। क्लॉजेज दर क्लॉजेज बातचीत करने के बाद संशोधन की बात जब कही गई तो कानून पर आपत्ति जताते हुए किसान दल के सभी नेताओं ने विड्रॉ कर लिया मीटिंग से। विज्ञान भवन के बाहर से अभी तक के अपडेट के साथ मैं अस्मा, दिगंत ऐप के लिए धन्यवाद।